दोनों कुत्ते ही हैं, दोनों इंसान नहीं है, इंसान के भेष में कुत्ते हैं दोनों। अगर ऐसे कुत्ते आपको कहीं नजर आए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। मैं कुछ दिन पहले अपने दोस्त की बहन के शादी में गया हुआ था। मुझे मेरे दोस्त ने इनवाइट किया, मैं गया। अब मैं वहाँ जाकर क्या देखता हूँ कि लड़के वाले जो है खाने के लिए नाटक कर रहे हैं, खाने में नुक्स निकाल रहे हैं। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार ये रिश्ता तुझे कहाँ से आ गया? यहाँ तू रिश्ता कर कैसे लिया ऐसे घटिया लोगों के पास? तो जानते हो उसने क्या कहा कि 10 लाख रुपए लगे मुझे लड़के के इसमें। लड़के का डिमांड जो था 10 लाख रुपए लगे उसके पूरे, तब जाके ये रिश्ता आया, तो भी ऐसा घटिया रिश्ता। तो मैंने उससे कहा कि तू 10 लाख दिया क्यों इसको? बोला क्या करूं यार, जमाने का रीति है, ये जमाना में यही चल ही रहा है। जमाने में बिना पैसे के लड़की की शादी नहीं होती। मैंने बोला यार ये पुराने जमाने की बात हो गई, अब ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के लड़की की शादी नहीं होती। अगर आपकी लड़की उस लायक है, काबिल है, तो होते हैं शादी। और अगर आप में काबिलियत हो तो आप वैसे लड़के ढूंढो, गलती आपकी है फिर। तो उसने मुझसे पूछा कैसे पहचान करो ऐसे लड़के की, ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा, क्या चीज़ देखा जाए उसमें? तो जो मैंने उसे बताया वही मैं आज सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे कौन सी चीज़ देखने चाहिए अगर आप अपनी बहन के या अपने बेटी के रिश्ते के लिए जा रहे हो कहीं, या आपके घर में कोई आ रहा है आपकी बहन बेटी के लिए रिश्ते मांगने के लिए, तो आप क्या चीज़ देखो उसमें। ये चीज़ मैं आगे आपसे बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर नहीं करते हुए। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं ये रिश्ते के मामले में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये रिश्ते कैसे होने चाहिए, आपके पास अगर कोई आपकी बहन बेटी का रिश्ता मांगने आ रहा तो आप क्या चीज़ देखो उसमें, आपको इंसान और जानवर में क्या फ़र्क करना है, यही मैं बताऊंगा अभी आपको। जैसा आप के यहाँ जब कोई रिश्ता लेने आता है तो दो तरीके के बात करते हैं वो लोग। एक तो खुलेआम मुंह खोल के कुत्ते की तरह मांग लेते हैं, डिमांड करते हैं। आपके घर आने से पहले ही डिमांड उसका पता चल जाता है आपको कि लड़के का डिमांड क्या है। एक ऐसे कुत्ते होते हैं जो पहले नहीं भौंकते, बाद में भौंकते। आपके घर आएंगे, सब कुछ देखा सुनी हो जाएगा, लड़की को देख लेंगे, पसंद कर लेंगे, उसके बाद वो अपनी डिमांड रखते हैं। ये दो नस्ल के कुत्ते होते हैं, होते दोनों कुत्ते ही हैं लेकिन अलग अलग कुत्ते होते हैं। एक को घटिया कुत्ता बोल सकते हो आप, एक को उससे भी महा घटिया। एक गिरा हुआ कुत्ता होता है, एक उससे भी गिरा हुआ कुत्ता। दोनों कुत्ते ही हैं, दोनों इंसान नहीं है, इंसान के भेष में कुत्ते हैं दोनों। जो साले दहेज मांगते हैं, जो डिमांड करते हैं लड़की वाले से, वो कुत्ते ही होते हैं। मैं आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। आपको बुरा लगे, लगना भी चाहिए। जो इंसान दहेज लेता है उसे बुरा लगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाते हो लड़की देखने के लिए, आप डिमांड करते हो कि मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए, मेरे बेटे ने ये डिग्री लाया है, ये नौकरी कर रहा है, लाखों की सैलरी है इसकी, महीने की 50,000 की सैलरी है, जो भी सैलरी हो, तो उसके पैसे आप लड़की वाले से मांग रहे हो। आप भिखारी हो, आप इंसान के बच्चे हो ना, तो फिर आप पैसे क्यों मांग रहे हो? और नहीं हो तो सीधा बोलो कि मैं भिखारी हूँ, मुझे भीख दे। भीख में आदमी तुम्हें 10 रुपये दे देगा, 50 दे देगा, कोई तुम्हें लाखों क्यों देगा? और उस पे से लड़की भी दे तुमको। कोई भी इज्जतदार लड़की वाला अपनी लड़की किसी भिखारी को क्यों देगा? जो इंसान शादी से पहले भीख मांग रहा है लड़की वाले से कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, इतने पैसे चाहिए, कैश चाहिए, किस बात के पैसे? अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए, भीख ही चाहिए, तो फिर लड़की मत लो। डायरेक्ट जाकर बोलो मुझे भीख चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मैंने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया, मुझे इतना खर्चा हो गया, अब मेरे पास पैसे नहीं है, कर्जे सधाने के लिए मुझे पैसे दो। वो दे देगा तुम्हें 10-5 जो भी देना होगा, लेकिन रिश्ते के नाम पे पैसे मत मांगो। ये इंसान का काम नहीं है। ऐसा करने वाला कुत्ता होता है, उसे इंसान कहना भी इंसान के लिए गाली है।
मैं तो कहता हूँ उसे कुत्ता बोलना भी कुत्ते के लिए गाली, वो कुत्ते से भी बदतर इंसान है। अब कुछ तो ऐसे होते हैं जो पहले एकदम भोले भाले बन जाएंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब रिश्ता फाइनल हो जाए तो फिर महीने भर बाद कॉल करके आपको बोलेंगे लड़के की डिमांड है कि एक 4 व्हीलर चाहिए, उसके दोस्त लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसका कि यार तुझे कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे ऐसे कुत्ते पड़े हुए हैं इस जमाने में, अब क्या बोलोगे आप। तो ऐसे कुत्तों से सावधान रहें, यही आप लोगों से गुजारिश है। अगर ऐसे कुत्ते आपको कहीं नजर आए तो उससे बच के रहें। ऐसे लोगों से जितनी दूर हो उतना ही सही है, क्योंकि आज आप उसे पैसे दे दोगे, कल हो के आपकी बहन को या आपकी बेटी को वो और सताएंगे और पैसे मांगेंगे आपसे, क्या करोगे आप फिर। कुत्ते की आदत ही है कि वो बोटी को नोच नोच के खाएगा, एक बार में उसका पेट कभी नहीं भरता, जब जब उसको भूख लगेगी तब तक वो नोचेगा, और आपको देना पड़ेगा। आपने आदत लगा दी है एक बार तो आपको बार बार देना पड़ेगा पैसे, और नहीं दोगे तो फिर आपकी बेटी को परेशान किया जाएगा। फिर आप उस टाइम में रोना रोगे कि मेरी बेटी के साथ तो गलत हो रहा है। गलत उसके साथ करने का मौका किसने दिया, आपने। शुरू में ही गरीब के घर में बेटी को ब्याह दो, लेकिन किसी भिखारी के घर में नहीं ब्याहना। जो भिखारी भीख मांगे आपसे दहेज के नाम पे, ऐसे भिखारी से दूर रहो। भिखारी वो होता है जो मजबूर होता है, उसे 10 5 दे दो, 100 दे दो, 1000 दे दो, वो दुआ दे के जाएगा। लेकिन ऐसे भिखारी जो अपने लड़के के नाम पे भीख मांगते हैं, उसे एक बार अगर भीख की आदत लग जाए तो वो बार बार मांगेंगे आपसे, और आप मजबूर होकर दोगे उसके। इसीलिए दूर रहें ऐसे भिखारी से, अपनी बेटी को लायक बनाएं। जो पैसा आप लड़की के दहेज के लिए बचा के रखते हो, अगर उसी पैसे से आप लड़की को लायक बना दो, उसे कोई अच्छी सी डिग्री दिला दो, उसे कोई कोर्स करा दो, 10 लाख रुपए आपको टेंशन रहता है कि 10 लाख रुपए मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए बचा के रखना पड़ेगा। अगर उसी 10 लाख में से 1 लाख का उसे कोई कोर्स करा दो, कोई भी कोर्स करा दो आप, जो भी उसे पसंद हो, उसके पसंद से। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, आप उसे फैशन डिजाइनर का कोर्स करा दो, उसके बाद एक बुटीक खोल दो, 5 लाख में आराम से खुल जाएंगे। वो महीने के लाखों कमाने लगेगा, वो महीने के लाखों कमाने लगेगी। फिर उसके लिए आपको किसी लड़के को जरूरत नहीं है खोजने की, लड़के वाले खुद आएंगे आपके यहाँ आपकी बेटी का रिश्ता मांगने। उस टाइम में आप अपनी बेटी के लिए डिमांड कर सकते हो कि क्या आपका लड़का मेरे लड़की को खुश रख सकता है, क्या उसकी डिमांड को पूरी कर सकता है, उसके लिए सब कुछ इंतजाम कर सकता है जो मेरे घर में बेटी के लिए इंतजाम है। क्या उसे एक पर्सनल गाड़ी मिल सकती है उसके लिए, क्या उसे घूमने की आज़ादी है, उसे फ्रीडम है, घर में नौकरानी है। ये सब डिमांड आप कर सकते हो अगर आप अपनी बेटी को उस लायक बनाए हो तो। और आप अपनी बेटी को उस लायक बनाओगे नहीं तो फिर आप डिमांड नहीं कर सकते। इसीलिए जो पैसे आप बचाते हो, जोड़ जोड़ के रखते हो कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए रख रहा हूँ, वही पैसे को बेटी के ऊपर खर्च करो, बेटी को लायक बनाओ, कामयाब बनाओ बेटी को। फिर बेटी के लिए आप मजबूर नहीं, आप गुरूर से बेटी को विदा करोगे, मजबूर होके नहीं करोगे आप। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया उसी के सामने झुकती है जो उसे झुकाता है। आप झुकने वाले कभी मत बनो। आपके पास बेटी है, आपने कोई पाप नहीं किया। बेटी लक्ष्मी होती है घर की, लक्ष्मी को आप लोग अपमानित करते हो, उसे मजबूर कर देते हो। आप अपने घर में उसे रानी बना के तरह रखते हो, लेकिन जब वो शादी करके जाती है तो जानते हो उसके साथ क्या होता है। अगर आप उसे जितने भी दहेज दे दो, जितने भी उन कुत्तों की मुंह भर दो, लेकिन वो उस घर में जाकर नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जीती है। इसीलिए आप उस कुत्ते लोगों के मुंह भरने से अच्छा है आप अपने बेटी को लायक बनाओ। उन कुत्तों को 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेटी को लायक बनाओ, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे आपकी बेटी के लिए, अच्छे लोग आएंगे, इंसान के बच्चे आएंगे, कोई कुत्ते के बच्चे नहीं आएंगे। मैंने जो कहा आप उसको सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फैशन डिजाइनर का ही कोर्स करना, बुटीक ही खोलना। जिस चीज़ की रुचि आपकी बेटी रखती हो
जो चीज़ उसे अच्छा लगता हो उस चीज़ का उसे काम करवाओ, कोर्स करवाओ, काम मत करवाओ। उस चीज़ की उसे जानकारी दो, उसे उस लायक बनाओ। आज के ज़माने में लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। आप चाहो तो उसे अच्छा इंसान बना दोगे तो फिर वो खुद ब खुद अपने लिए डिमांड करेगी लड़के वाले से। वो खुद डिमांड रखेगी, आपको रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे भी रिश्ते देखे हैं मैंने होते हुए, जहाँ बहुत सारे पैसे लगा के एक बाप अपनी बेटी की शादी कर देता है। बाद में क्या पता चलता है कि वो लड़की सुसाइड कर ली, या उसके ससुराल वाले ने उसे इतना मेंटल टॉर्चर किया कि वो पागल हो गई। इस सब में गलती किसका है? लड़के वाले की तो गलती है ही, लेकिन लड़की के माँ बाप की गलती नहीं है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को एक बोझ समझ के पाला। जब से लड़की पैदा होती है इंसान बोझ समझता है कि ये मेरे घर में एक अमानत है, मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं इसे पाल पोस के बड़ा करके इसकी शादी कर दूं। यही जिम्मेदारी है सिर्फ एक माँ बाप की। उसे अच्छा इंसान, उसे अच्छा तालीम देना, उसे एक काबिल इंसान बनाना एक माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ लड़कों पे लागू होती है कि आप लड़के को ही जिम्मेदार बनाओ, उसे अच्छा इंसान बनाओ, उसे कामयाब बनाओ? ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आपकी बेटी के लिए भी लागू होती है। अगर आपके घर में बेटी भी है तो आप उसे किसी पराये घर की अमानत मत समझो। वो आपकी शान है। बेटी शान होती है, बेटी इज्जत होती है। बेटी को आप गुरूर के साथ पाल पोस के बड़ा करो, उसे मजबूर होके नहीं। बेटी रहमत होती है, लक्ष्मी होती है। बेटी बाप के दिल की सुकून होती है। इसीलिए बेटी को बोझ समझना बंद करें आप लोग। अब बेटी के लिए ऐसे रिश्ते न तलाश करें जहां आपको पैसे देने पड़े, बल्कि ऐसा रिश्ता तलाश करें जहां आप उससे डिमांड करें कि मेरी बेटी की ये फरमाइश है, आपका बेटा ये चीज़ ला के दे सकता है उसे, ये चीज़ डिमांड पूरी कर सकता है मेरी बेटी की। अगर वो बोले हाँ, फिर आप देखो कि उस लायक है वो लड़का, तो आप अपनी बेटी की शादी करें वहाँ। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है उस जगह शादी करने की। मजबूर होकर शादी मत करें आप, किसी अरे गहरे के हाथ में अपनी बेटी की हाथ मत दें। यही बात मैंने अपने दोस्त को भी कहा था कि यार पैसे लगाने से नहीं होते, आप अपनी बहन को उस लायक बनाओ, फिर आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्त भाई बहन सब जगह शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। और सब अपनी बेटी को पढ़ाएं, अच्छा इंसान बनाएं, एक लायक एक कामयाब इंसान बनाएं उसे, कि उसे किसी की मजबूर की उसे किसी की ज़रूरत ना हो। वो मजबूर होकर किसी के आगे ज़िंदा न रहे, वो खुद अपने बल पे ज़िंदा रहे, अपने बल पे सब कुछ करे, किसी और के भरोसे नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।